वह जो परमात्मा का घर है, जो अपने अंदर वो परमात्मा का घर है, जब हम वहां पे जाएंगे हमें कितनी ठंडक मिलेगी आज मैं बताता हूं आपको। जैसे एक बहन किसी गरीब घर में पैदा हुई, जो कि उसके पिता के पास एक साइकिल था। घर उनका कच्चा था, बिल्कुल खाने पीने के लिए बहुत ही कम था। लेकिन उस बहन की शादी किसी ऐसे घर में हो गई जिनके आगे पीछे बहुत से नौकर काम कर रहे हैं, बहुत से उनके बंगले हैं, बहुत सी उनके पास गाड़ियां हैं। उस बहन की जब वहां पे शादी हुई ना संगत जी, तो हम पूरी आपको बात बताते हैं। तो पूरी बात सुनने के लिए संगत जी आपको आज का सत्संग सुनना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। तो स्वागत है संगत जी आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे, अपना प्यार दिखाए बाबा जी की ओर और हजूर जी की ओर। राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे एक लड़की जिसका जन्म वैसे घर में हुआ, जिस घर में उसके पिता के पास एक साइकिल था, जिस घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही टाइम का बनता था, जिसके घर की जो छत थी वो बिल्कुल पूरी तरह से कच्ची छत थी। जब भी बारिश आती तो वो सारा घर चोता था, पानी पानी हो जाता था उनके घर पर। उस बहन की शादी कहां पर हुई? एक बहुत बड़े घर में हो गई। किस्मत कर्म ऐसे कि शादी उसकी बहुत बड़े घर में हो गई, जिनके पास बहुत बंगले, बहुत सी गाड़ियां, अपना बिजनेस, अपना काम धाम, सब कुछ बहुत ही बढ़िया सब कुछ था उनके पास। अब मैं जो बात बता रहा हूं ना आपको, ये बात धीरे धीरे आपको पूरी समझ आएगी। अब देखो, वो जो बहन है ना, जो बहन अपने घर से वहां पे आई है बंगले में, अपने घर को छोड़ के बंगले में आई है, अपने पिता को छोड़ के, अपने पिता के साइकिल को छोड़ के वो अगर गाड़ियों में घूम रही है ना, उसके जो पिछले कर्म ही ऐसे थे कि वो वहां पर घूम रही है। लेकिन होता क्या है, वो जो बहन होती है ना संगत जी, वो चाहे जितनी मर्जी खुश हो अपने घर पे, जो उसके हस्बैंड का घर होता है ना, उसके पति का घर होता है, वहां पर चाहे सब कुछ हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, खाने पीने के लिए बढ़िया हो, कपड़े बढ़िया हो, सब कुछ हो जाए, लेकिन जब वो अपने घर पर जाती है, अपने पिता से मिलती है, अपनी माता से मिलती है, अपने भाई बहनों से मिलती है, उसको इतना अच्छा लगता है, उसके मन को इतनी ठंडक पड़ती है कि मैं बता नहीं सकता। मेरी बात सिर्फ वो समझ सकते हैं जो मेरी बहनें ऐसी है, जो ये सत्संग सुन रही है। मैं ये समझाना चाहता हूं, जैसे वो बहन, एक लड़की जिसको सब कुछ मिल गया शादी के बाद, बंगला मिल गया, गाड़ियां मिल गई, अच्छा हस्बैंड मिल गया, नौकर चाकर मिल गए, सारा कुछ मिल गया। लेकिन जब वो अपने घर पर जाती है ना, अपने पिता के घर पर जाती है, उसके पिता को जब मिलती है, अपनी माता को मिलती है, उसके मन को इतनी खुशी मिलती है उस दिन कि वो ही बता सकती है बहन। तो ये तो था दुनिया का प्यार। अब ऐसे ही जैसे आप अपने बंगलों में रह रहे हो ना, अपने बंगले में रह रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, सब कुछ है आपके पास, बहुत बिजनेस बढ़िया है, नौकरी अच्छी चल रही है, बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है। चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, मन में बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी शांति नहीं है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जैसे वो बहन थी ना, जो मैंने आपको अभी छोटी सी एक स्टोरी सुनाई कि उसको अपने घर पर जाके फिर उसको शांति मिली, ऐसे ही
जब हमारी जो आत्मा है ना, जब हमारी आत्मा उस परमात्मा के घर, जे आत्मा का वो परमात्मा है ना, जो वो इसका अपना घर है। जैसे एक बहन होती है ना, लड़की होती है, जिस घर से वो आई होती है शादी करके, जब वो वापस उसी घर में जाती है खुशी खुशी हंसते हंसते अपने माँ बाप को मिलने के लिए, उसके मन को ठंडक पड़ती है, शांति मिलती है, एक अलग ही खुशी मिलती है। ऐसे ही जब हम अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा के घर पर लेकर जाएंगे ना, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो उस परमात्मा के घर से आई है संगत जी। जैसे एक लड़की अपने घर से जाती है शादी करके, ऐसे ही हमारी आत्मा उस परमात्मा के घर पर जब जाएगी, इसको इतनी खुशी मिलेगी, इसको इतना प्यार मिलेगा वहाँ पे कि मैं बता ही नहीं सकता। लड़की चाहे जितनी मर्जी वो अच्छे घर में शादी हो जाए, लेकिन जब वो अपने घर पर जाती है ना, उसको जब वहाँ पे प्यार मिलता है ना अपने माँ बाप का, भाई बहनों का, वो प्यार ढूंढते ढूंढते वो अपने घर पर बार बार जाती है। वो प्यार वो ही दे सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, चाहे इस आत्मा को जो मर्जी दे दो आप, दुनिया की सारी ऐश दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, अच्छा बिजनेस दे दो, अच्छा लाइफ पार्टनर दे दो, बट जब ये अपने घर जाएगी फिर इसको शांति मिलेगी, फिर इसको ठंडक मिलेगी, फिर ये आराम से बैठेगी, फिर ये बिल्कुल चुप रहना शुरू कर देगी, फिर ये बिल्कुल मस्त रहना शुरू कर देगी, फिर ये लोगों से बहस करना बंद कर देगी। हम जैसे छोटी छोटी बातों से किसी से भी बहस करनी शुरू कर देते हो ना, फिर आप पता क्या बोलोगे? ठीक है भाई या ठीक है बहन, तुम सही हो, मैं ही गलत हूं। इतनी बात बोलोगे, निकल जाओगे वहां से, बहस बिल्कुल नहीं करोगे। जो मिलेगा वो ही चुप करके खा लोगे, क्योंकि आपको अपने मन को लालच नहीं देना। आपने सिर्फ अपना जो पेट है, जो ये शरीर है, इसको जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ इसको देना है खाने के लिए। फिर आपको घर पर जो भी मिल जाएगा ना खाने के लिए, आप वो खा लोगे और बोलोगे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जो भी है इस दुनिया में सब कुछ A to Z, जो भी है सब कुछ उस मालिक का है। जब हमें इस बात की समझ आ जाएगी ना संगत जी, फिर हमारी जो जीवन है, फिर हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, हमें समझ आएगी। किसी ने ना पूछा कि परमात्मा कहाँ मिलता है। किसी ने मेरे से पूछा परमात्मा कहाँ मिलेगा। मैंने उसको बोला भाई तेरा प्रश्न ही गलत है, तेरा जो प्रश्न है ना वो तेरा प्रश्न ही गलत है। वो बोलता मेरे को ये कैसे हो गया, मैंने तो आपको यही पूछा है, आप सत्संग करते हो, साखियाँ सुनाते हो, तो मेरा दिल किया मैंने आपसे पूछ लिया कि जो हमारा परमात्मा है वो कहाँ पर है, तो इसमें मैंने गलत क्या किया, तो ये मेरा सवाल गलत कैसे हो गया। मैंने कहा सबसे पहले तुमने जो पूछा ना मेरे से कि परमात्मा कहाँ है, तेरा सवाल बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है मैंने फिर उसको डिटेल से बताया, जो मैं आपको भी बताता हूँ। अगर कोई पूछता है ना कि वो परमात्मा कहाँ है, तो समझो उसको फिर कुछ भी पता नहीं है उस परमात्मा के बारे में। उसको सिर्फ एक नाम पता है और उसको सुनी सुनाई बातें सिर्फ पता है और कुछ नहीं पता है। अगर किसी ने पूछ लिया वो परमात्मा कहाँ है, इसका मतलब उसको कुछ नहीं पता, उसने गलत सवाल पूछ लिया। सही सवाल क्या है कि वो परमात्मा कहाँ नहीं है संगत जी। वो जो परमात्मा है ना, वो परमात्मा कहाँ नहीं है, वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है, वो मेरे अंदर समझा रहा है, आपके अंदर समझ रहा है। जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक परमात्मा का माइक है जो बोल रहा है। जो आप सुन रहे हो ना, जी आप नहीं सुन रहे हो,
ये भी उस परमात्मा का ही स्पीकर है जो सुन रहा है। सबके अंदर वो परमात्मा है। जो मैं खा रहा हूं वो अन्न के अंदर परमात्मा है संगत जी। जो मैं कपड़े पहन रहा हूं वो कपड़ों में परमात्मा है संगत जी। क्या बिना कपड़े के बाहर जा सकते हो? नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। तो फिर क्या कपड़ों में परमात्मा नहीं है? बताओ। अगर हम बिना कपड़े के, कोई बहन कोई भाई बाहर जाएगा तो बताओ क्या वो जा सकता है? नहीं जा सकता। फिर उस कपड़ों में परमात्मा नहीं है? उस कपड़ों में परमात्मा है। अगर हमें एक दिन भी खाना ना मिले तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि क्या खाने में परमात्मा नहीं है? बताओ। उस खाने में भी परमात्मा है। जो हम खा रहे हैं, जो हम पानी पीते हैं, क्या उसमें परमात्मा नहीं है? बताओ। उस पानी में भी परमात्मा है। अगर वो परमात्मा अपना पानी देना बंद कर दे, हम क्या रह सकते हैं इस दुनिया में? नहीं रह सकते। अगर वो अपना खाना हम धरती से ही लेते हैं, हमने कोई मशीन तो नहीं लगा रखी कि हम मशीन से खाना लेते हैं। हम धरती से खाना लेते हैं। क्या वो धरती परमात्मा नहीं है? बताओ। अगर वो धरती हमें खाना देना ही बंद कर दे, हम कहाँ से खाएंगे? हम कैसे बचेंगे फिर? हमें कौन दे रहा है? धरती दे रही है। जो हमें कुछ दे रहा है, क्या वो परमात्मा नहीं है? वो परमात्मा ही है। एक बच्चा जिसने उसको पैदा किया, जिस माँ ने उसको पैदा किया, क्या वो परमात्मा नहीं है? जो बच्चे की माँ है वो परमात्मा है। जिस नर्स ने उस बच्चे की केयर की, उस माँ की केयर की, क्या वो परमात्मा नहीं है? वो परमात्मा ही है। जिस माँ जिस बाप दोनों ने मिलकर अपने बच्चे को पाला, बड़ा किया, क्या वो दोनों परमात्मा नहीं है? वो परमात्मा है। वो बच्चा जो अपने माँ और बाप की सेवा कर रहा है, क्या उस बच्चे के अंदर वो परमात्मा नहीं है? वो परमात्मा ही है। जो हमें, हमारा जो मास्टर होता है, हमारी जो टीचर होती है, हमें स्टडी सिखाता है, क्या जो हमें वो स्टडी सिखा रहा है उसके अंदर वो परमात्मा नहीं है? वो परमात्मा है। आप जो स्टडी को समझ रहे हो, आपके अंदर वो परमात्मा नहीं है? आपके अंदर भी वो परमात्मा है। मेरे को एक चीज बताओ जहां पर वो परमात्मा नहीं है। हर एक जगह पे वो परमात्मा है, हर एक जगह पे। तो वो सवाल बोलो, मैंने बताओ वो सवाल गलत था या सही था? जो जिसने पूछा हमसे कि परमात्मा कहाँ है, सवाल फिर गलत ही हुआ ना वो, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, हर एक ही जगह पे है। देखो, एक भाई ने क्या किया, एक जमीन ली, जमीन लेने के बाद क्या किया, उसकी चार दीवारी कर दी। चार दीवारी करने के बाद क्या किया, वहाँ पे पत्थर लगा दिया। पत्थर लगाने के बाद क्या किया, एक किसी भी भगवान की, हम नाम नहीं लेते, किसी भी भगवान की मान लीजिए, वहाँ पे मूर्ति लाकर रख दी। उस मूर्ति को बहुत अच्छा पेंट किया, सजावट की, सब कुछ किया। ये किसने किया? परमात्मा। ये किसने किया संगत जी? सोचने वाली बात है। वो जो परमात्मा खुद ही करता है सारा कुछ। वो जो मूर्ति थी ना, मूर्ति देखो अपने आप नहीं आई उस जगह पर, किसी इंसान के अंदर वो परमात्मा के लिए प्यार जागा। उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने जगह ली, जगह लेने के बाद चारदीवारी की, टाइल लगाई, उस मूर्ति को रखा, पेंट किया, अच्छे से सारा कुछ किया जो भी होता है। उसके बाद वो मंदिर बन गया, लोग आना शुरू हो गए। अब देखो लोग झुक रहे हैं, किसके आगे झुक रहे हैं? क्या वो मूर्ति के आगे झुक रहे हैं, या जिसने वो मूर्ति बनाई उसके आगे झुक रहे हैं? तो किसके आगे वो झुक रहे हैं? वो उस मूर्ति के अंदर उस परमात्मा को देखते हैं।
कि हाँ इसमें परमात्मा है। हम इनको जो भी अपने मन से बोल रहे हैं ना, वो ये सुन रही है। हम जो अपने मन से बोल रहे हैं ये सुन रही है, ये हमारी इच्छा पूरी करेगी। तो क्या परमात्मा बोलो है या नहीं है? सबके अंदर, सबके अंदर, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई बड़ा जानवर है, चाहे कोई छोटा जानवर है, चाहे कोई जहरीला जानवर है, चाहे कोई ऐसे ही नॉर्मल जानवर है, सबके अंदर वो परमात्मा है। जब हमारी वो देखने वाली आंख बन जाएगी ना, फिर हमें इन बातों का समझ आएगी। ऐसे जब तक मर्जी आपको समझाते रहे, आपको समझ नहीं आएगी संगत जी। तो और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन टाइम बहुत हो जाता है। चलो थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं आपसे। देखो, मेरा जो कहने का मतलब है ना, जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपका अंदर है ना, जब तक आप जीवित हो, आप जीवित इसीलिए हो कि आपके अंदर वो परमात्मा है। वो जो शब्द है ना, शब्द ही नाम है। जो मालिक है ना, वो जो हमारे बाबा जी है, वो बाबा जी ही शब्द है, शब्द ही बाबा जी है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो हमारे बाबा जी है ना, उन्होंने जो नाम दिया है, वो नाम नहीं, वो बाबा जी खुद ही है संगत जी। वो हमारे खुद अंदर बैठ गए हैं। हमें बस उनको अपने अंदर से देखना है। देखेंगे कैसे? सबसे प्यार करना पड़ेगा, सबसे रिस्पेक्ट से रहना पड़ेगा। अपने कर्म है जो बहुत अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। सिमरन और भजन पूरा करना पड़ेगा। जब सिमरन भजन पूरा करोगे, सेवा पे अपना ध्यान लगा दोगे, आपके बुरे कर्म पिछले जो किए हैं, मान लो आज आपने इस जन्म में एक भी बुरा काम नहीं किया, लेकिन जो पिछला बुरा काम किया था वो तो अभी है ना आपका, वो कैसे पूरा होगा? जैसे मान लो किसी इंसान ने कोई गलती की, उसको सजा मिल गई, तो उसको सजा जो मिली, वो उसने सजा कंप्लीट नहीं की, वो भाग गया। अब वो जहां मर्जी भाग जाए, चाहे वो 15 साल भाग जाए, चाहे वो 20 साल भाग जाए, लेकिन जब वो मिलेगा, उसको जो सजा लिखी गई थी ना, उसको वो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो एक तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक वो भाग गया था, फिर जो सजा थी उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमारे कर्म है ना, जो जितने जो हमें लिखा है वो हमें कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे कि तैसे जो मर्जी कर लें। लेकिन हमारा बहुत बड़ा कर्म होता है जो उसको बाबा जी बड़ा ही छोटा कर देते हैं। लेकिन सिमरन और भजन के साथ ऐसे नहीं। सिमरन भजन करो, सब कुछ मिलेगा संगत जी आपको, सब कुछ। तो आज का सत्संग हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग सुनेंगे। अब वो पता क्या है संगत जी, पिछली वीडियो में ना संगत ने बहुत से सवाल पूछे थे। अब हम जो भी सवाल है उनका आंसर देंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। सत्संग तो मेरा दिल कर रहा है अभी मैं और चाहे मैं 2 घंटे करता रहूं, लेकिन टाइम बहुत हो जाता है। आपने वीडियो में ना सुना भी होगा, रात के 3 बज जाते हैं। पहरेदार होता है ना जो सीटी मारता है, किसी किसी वीडियो में आपने सुना होगा, आवाज़ भी आती है पीछे से। तो 3-3 4-4 बज जाते हैं, फिर बैठना भी होता है। तो अभी हम ना सवाल जो है संगत के वो देखते हैं एक बार। सबसे पहला सवाल किसी ने किया है हमसे कि क्या जो सिमरन और भजन होता है, इसके साथ हमारा जो डिप्रेशन होता है ये ख़त्म हो जाता है? सिमरन भजन, इससे बहुत ही जल्दी जो आपको डिप्रेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन है हमारी ओवर थिंकिंग। डिप्रेशन आखिर है क्या? डिप्रेशन है हमारे पे ओवरलोड जो हमने डाल रखा है ना, अपने आप ही डाल रखा है। उसकी टेंशन ले ली, उसकी ले ली, उसकी टेंशन ले ली। तो ये सब डिप्रेशन है ना, जो ये जितना भी सारे का सारा बाबा जी ने जो सिमरन भजन दिया है उसके साथ आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप सिमरन भजन करो, सेवा पे जाओगे फिर बहुत जल्दी होगा। सेवा भी करो, अगर आपके घर के पास कोई सेंटर है तो डिप्रेशन आपका देखना कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। अगला सवाल किसी ने किया है, राधा स्वामी वीर जी, मैं फरवरी में मंथ में हजूर जी से नामदा लिया था। 1 मंथ सिमरन बहुत बढ़िया रहा, बट जब मैं सुबह 2 बजे
सिमरन पर बैठती हूँ, मेरे को पता नहीं कब नींद आ जाती है, मैं क्या करूँ। मैं लेट भी नहीं हो सकती, मैं ड्यूटी पे जाना होता है, स्कूल भी भेजना होता है। तो पता क्या है, मेरी बात सुनो। जैसे आपने अभी पिछले मंथ को आपने नहीं, 2 मंथ हो गए आपको नामदान मिले, है ना। 2 मंथ हो गए आपको नामदान मिले। जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में कभी की नहीं, जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में कभी सुनी नहीं थी, जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में कभी भी देखी नहीं थी, वो चीज़ आप करोगे ना जब, आपको परेशानी आएगी, क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत नहीं है। तो पता क्या करो आप, जैसे आप बोल रहे हो ना कि सुबह पहले पहले 1 मंथ आपका बहुत बढ़िया था। वो बढ़िया क्यों था? आपको उस चीज़ की ना बहुत चाह थी, आपको प्यार था तब बाबा जी की तरफ ना, बहुत प्यार था, बहुत चाह थी। लेकिन जैसे जैसे आपने वो सिमरन किया, भजन किया, तो आपका प्यार, आपका जो भी ख्याल था, फिर से उसी तरफ आ गया जैसे पहले था ना। जैसे आपने बोला कि ड्यूटी पे भी जाना होता है, स्कूल भी भेजना होता है बच्चों को, तो फिर से आप उन चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू हो गए। तो आपने जो सिमरन और भजन बाबा जी से लिया है ना, देखो आपने 2.5 घंटे पूरे करने हैं। अगर आपको सुबह नींद आ जाती है ना, तो आप ऐसा करो, आप रात को बैठना शुरू करो। मान लो आपको किसी ने कोई काम दिया है, ठीक है, कि ये मुझे काम चाहिए, तो अगर वो काम आप रात पे करते हो, 2:30 बजे उठ के करते हो, आपको नींद आ जाती है, तो फिर आप ना तो वो काम करने में मज़ा आएगा, ना आप वो काम करोगे। लेकिन वो जो काम आपको किसी ने दिया है ना, जब आपका दिल करता है तब वो काम करोगे, वो काम करने में भी मज़ा आएगा और वो काम होगा भी बहुत बढ़िया और अच्छा होगा। ऐसे ही जब भी आपका दिल करता है ना, अगर आप यही सोचते रहोगे ना, सुबह बैठूंगी सुबह बैठूंगी, सुबह नहीं आएगी कभी भी, तो आपका भजन सिमरन है जो, वो भी नहीं होगा। आपका मन आपके साथ खेलता रहेगा, तो आपका भजन सिमरन भी नहीं होगा। तो आप जब दिल करता है, जब टाइम मिलता है, 2.5 घंटे पूरे करो। जब आप 2.5 घंटे बैठना शुरू हो जाओगे ना एक बार, फिर आपको ना अंदर से, अपने ही अंदर से उस चीज़ का मज़ा आने लग जाएगा। आपको अंदर बहुत कुछ आपको दिखेगा। फिर आप जो टाइम है ना, जो बाबा जी ने बोला, फिर आप वो टाइम पे खुद बैठना शुरू कर दोगे। समझे मेरी बात को? जब दिल करता है तब बैठो। जब रोज रोज बैठोगे ना, 2.5 घंटे आपके बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी दिल करता है, दिन में, रात में, सुबह, जब भी दिल करे, तो फिर पता क्या होगा, फिर आपको उस चीज़ के साथ जुड़ने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर जब उस चीज़ के साथ जुड़ने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही आप देखना 2 बजे क्या, 2 बजे से पहले उठना शुरू कर दोगे। तो ऐसे आप करके एक बार ट्राई करो, 2.5 घंटे अपने कंप्लीट करने शुरू करो। जब दिल करता है बैठो, तब अपने आप ही आदत बन जाएगी, अंदर से बहुत तरक्की होगी, अपने आप उठोगे या फिर 2 बजे उठना, 2:30 बजे उठना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। अगला सवाल किसी ने किया है कि इन्होंने कहा है कि 1 मिनट, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सत्संग थोड़ा सा लंबा कीजिए। इन्होंने हमसे कहा कि जो आप सत्संग करते हो ना, सत्संग सुनते सुनते बहुत ही हमें अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपना सत्संग का टाइम थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। देखो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा और हम इसको बढ़ा दें। ठीक है जी। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किसी ने किया है, राधा स्वामी बाबा जी हजूर जी, राधा स्वामी भैया जी, आपको बहुत शुक्रिया बाबा जी, संदेश देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी यही बोला कि आपका जो सत्संग है तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है, आप रोज़ की रोज़ सत्संग डाला कीजिए। तो अगला थोड़ा देख लेते हैं सवाल। अगला सवाल इन्होंने किया है, राधा स्वामी जी विजी, राधा स्वामी जी, मुझे नामदान लेने के बाद प्रकाश भी दिखा, धुन भी, उसके बाद मुझे कैंसर हो गया, मगर उसके बाद बेड पे मैं भजन पर बैठती हूँ, आनंद बहुत आता है, लेकिन मगर कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, रोना भी बहुत आता है, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है।
मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी जो लाइफ होती है ना, हमारी जो लाइफ एक ही ट्रैक पे चलती होती है ना, जब बिल्कुल स्मूथ, बहुत ही अच्छे से, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ आ जाए ना, हमारा सारे का सारा सिस्टम हिल जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर उस चीज़ में ना कोई, हमारी लाइफ में कोई गड़बड़ आ जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, फिर हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, छोटा सा कोई किसी को कोल्ड हो जाए, बुखार हो जाए, तब भी उसका ख्याल मन नहीं लगता। लेकिन आपको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो आपका जो ध्यान है, आपका जो ख्याल है, उस प्रॉब्लम की ओर लग गया होगा। इसलिए आपका जो सिमरन है, भजन है, अभी नहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा, कुछ सुनाई दे रहा। आपका कर्म, आपका जो कर्म है ना, वो कर्म सबसे बड़ा होता है। पहले आपका कोई कर्म ऐसा होगा कि बहुत अच्छे से आपका होगा, अब कोई ऐसा कर्म आ गया होगा जो कि आपको ये प्रॉब्लम आ गई। जैसे जैसे वो कर्म निकल जाएगा ना, वो टाइम निकल जाएगा, वो आपका जो टाइम था ना, फिर से पहले जैसे हो जाएगा, फिर से आप अच्छे हो जाओगे बिल्कुल, और आपको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। देखो, अगर आपको दिखाई दिया है, सुनाई दिया है, इसका मतलब आपने तो देखा ही है, आपने तो सुना ही है, तो आपको फिर पता है कि सब कुछ है हमारे अंदर। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन मत लिया करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। अपने मन को ना अच्छा रखो, स्वस्थ रखो। जैसे कोई घर के पास कोई है सैर करने के लिए, सैर करो। कोई सेंटर है घर के पास बाबा जी का, सेंटर पे जाना शुरू करो। सेवा थोड़ी थोड़ी होती है, करो, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे बैठना शुरू करो, लोगों से मिलो, तो फिर अच्छा होगा आपका सारा कुछ। तो जैसे आपने कहा मुझे अकेला रहना पसंद है, अकेला रहना अच्छी बात है, फिर वो मालिक हमारे बहुत करीब होता है, क्योंकि फिर हम किसी के बारे में नहीं सोचते, फिर हम उस मालिक के बारे में सोचते हैं। अगर हम बहुत से हमारे हैं जानकर ऐसे वैसे, फिर हम कभी किसी के बारे में सोचेंगे, कभी किसी के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर हम बिल्कुल अकेले हैं, हमें अकेला रहना पसंद है, फिर वो मालिक है ना जो, वो हमारे करीब होता है। तो आपको तो प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी थी, तो लेकिन जैसे भी आपसे बैठा जाता है ना, आप बैठो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन होती है ना, वो हमसे बेहतर वो हमारा मालिक जानता है, हमारे वो बाबा जी जानते हैं कि ये किस कंडीशन में है। तो आपको जैसे बैठना ठीक लगता है आप वैसे बैठो, लेकिन सिमरन भजन किया जरूर करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल किसी ने किया है कि बहुत अच्छा लगता है भजन सिमरन करना, थोड़ा प्रॉब्लम है आँख में। ये बोल रहे हैं कि भजन सिमरन करना तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इनको दर्द है, इनको ना पीठ में कुछ, या इनकी लात में कुछ दर्द है, जिसकी वजह से बैठा नहीं जाता। देखो, जो आपको दर्द होती है ना, आपको उसका हल ढूंढना चाहिए। अगर आप उसका हल ढूंढोगे, फिर बैठोगे, फिर आपसे बैठा जाएगा। क्योंकि अगर आपकी लेग्स में प्रॉब्लम है, आप चेयर पे बैठना शुरू कर दो। अगर चेयर पर नहीं बैठना, दोनों लेग्स के नीचे पिल्लो रख लो। अगर पीठ में प्रॉब्लम है, बैक पे, वो अपनी किसी वॉल के साथ पिल्लो लगा के, तो अपनी पीठ को उसके साथ लगा कर बैठ जाओ। जो प्रॉब्लम है ना, जो दर्द है, उसका पहले हल निकाल के फिर बैठो, फिर आपकी बैठक बहुत अच्छी बनेगी और बाबा जी भी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल किसी ने पूछा है, दर्द होता है, छोड़ना नहीं लगती, बट इनको ये भी, इन्होंने, हाँ, इनको यही है प्रॉब्लम, इनको दर्द होती है। तो जो भी आपको यहाँ पे दर्द होती है ना, उसका हल ढूंढो। हर एक चीज़ का हल होता है, कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि गड़बड़ हो उसका हल ना हो। हर एक चीज़ का हल होता है, तो उसका हल निकाल के आप बैठो, इजी तरीके से बैठो, जरूर आपका भजन सिमरन बनेगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं। इन्होंने बोला है कि इनको चोट भी लगी है, तो ये ज़्यादा टाइम पर नहीं बैठ सकते। तो कोई बात नहीं, वो जो आपका मालिक है ना, जो बाबा जी है,
वो हमसे बेहतर जानते हैं कौन किस कंडीशन में है, कौन बच्चा किस कंडीशन में है, जो क्या कर सकता है। हमारे जो घर पर बच्चे होते हैं ना, हम अपने बच्चों पे सिर्फ उतना ही लोड डालते हैं जितना वो उसको बर्दाश्त कर सके, उससे ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमें उस पर तरस आता है हमारे बच्चों पे। ऐसे ही जो हमारे बाबा जी है, हम पर उतना ही लोड डालते हैं जितना हम सहन कर सके। तो हमसे जितना होता है हमने करना है, बाकी वो मालिक जानता है। कोई बात नहीं, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। अगला सवाल किसी ने किया है, वीर जी मेरा सवाल है कि मेरे रूम में भजन सिमरन करती हूँ, वहाँ पे मेरे बच्चे और हस्बैंड सो रहे होते हैं, तो क्या मैं जो हमारे घर पर पूजा घर है वहाँ पर अपना भजन सिमरन कर सकती हूँ? वैसे आपके आंसर में नीचे बैठ के आसन कर भजन सिमरन करना चाहिए, उससे पहले बेड पे देखो। आपके जो हस्बैंड है, आपके जो बच्चे हैं, वो अगर सो गए हैं आपको नीचे ज़मीन पर बैठे हो आसन लगा के, तो वो सो रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे अगर वो आपके पास बैठ के टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर वो बैठ सो गए हैं तो आप नीचे अपना आसन रख के उस मालिक के साथ जुड़ो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने ये बोला है कि आपके घर पर जो पूजा घर है वहाँ पर बैठ सकते हैं, मैं ना एक बात बताता हूँ आपको। जहाँ पर बैठ के घंटा 2 घंटे उस मालिक का नाम लिया जाता है, वो उस वहाँ पर बैठ के ना 2 घंटे 1 घंटा उस मालिक का नाम लिया जाता है, वो पूजा घर बन जाता है। जहाँ पर पूजा घर है, अगर वहाँ पे मालिक का नाम नहीं लिया जाता 2-3 घंटे बैठ के, फिर वो पूजा घर नहीं रहता। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर कोई ऐसा है जहाँ पर पूजा घर बना रखा है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए कोई जाता है, 1 मिनट के लिए जाने के बाद वहाँ से वापस आ जाता है, तो वो पूजा घर नहीं है। लेकिन अगर आप 2 घंटे बैठते हो, फिर वो पूजा घर है। जहाँ पे उस मालिक का नाम लिया जाता है, वो पूजा घर ही बन जाता है। वो स्थान बहुत ही पवित्र बन जाता है। उस स्थान में ना बहुत ही वाइब्रेशन, बहुत ही कुछ होने लग जाता है वो उस स्थान पे, जहाँ पर बैठ के सिमरन भजन करते हैं हम। तो आपको यहाँ पर ठीक लगता है, वहाँ पर बैठ सकते हो। अगर आपका जो पूजा घर है कोई बना रखा है आपने, वहाँ पर जो आसन होता है, आसन आपका वहाँ पर ले जाओ, तो वहाँ पर बैठ जाओ आप, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके हस्बैंड बच्चे सो जाते हैं, उनके पास भी बैठना है आपने, तो वहाँ पर भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही है आप क्या कर रहे हो, तो आपको वो उठाएंगे नहीं, ना आपको तंग परेशान करेंगे। लेकिन अगर वो सो गए हैं, तो अगर वो मोबाइल चला रहे हैं, आपके पास टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या कुछ स्टडी कर रहे हैं, फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन अगर वो सो ही जाते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लेकिन अगर पूजा घर पर भी बैठना है आपने, तो वहाँ पर भी बैठ सकते हो, बड़ी खुशी से बैठ सकते हो। वो मालिक का घर ही है, तो आपको बैठना चाहिए जहाँ आपको अच्छा लगता है। ठीक है जी। जैसे लेकिन मैंने समझाया आपको, जहाँ पर उस मालिक का 2-3 घंटे बैठ के नाम जपा जाता है, वो पूजा घर बन जाता है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर हमने बहुत पैसा लगाकर उस मालिक का घर बना दिया, वहाँ पर ना तो हम बैठते हैं, ना उस मालिक का नाम जपते हैं, फिर वो पूजा घर बताओ किस काम का। आपको वहाँ पर बैठना चाहिए 2-3 घंटे, जो बाबा जी ने बताया आपको 2.5 घंटे सिमरन भजन अपना पूरा करना चाहिए। जहाँ दिल करता है वहाँ बैठो, बट जैसे मैंने बताया। अगला सवाल, वीर जी मैं बचपन में ठीक इसी परिवार में जन्म लिया जहाँ राधे कृष्णा। आपके सवाल का जवाब अभी देते हैं। तो अगला सवाल, वीर जी मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ, तो मैंने 3 शिफ्ट रहती है, तो हॉल में रहते हैं, तो साथ साथ में ड्यूटी करते नाइट में वहाँ पर टेबल में ही बैठ जाती हूँ। देखो, जैसे आप नाइट को ड्यूटी करते हो ना,
तो जितना टाइम आपको मिलता है, चाहे आप टेबल पर भी बैठते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया बाबा जी को बेहतर पता है कि आप कहाँ पर हो, किस कंडीशन में हो। तो आप जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में आप भजन सिमरन कर सकते हो। लेकिन आप ट्राई करो कि जब आप अपनी ड्यूटी से घर पर जाते हो ना, अपने घर पर भी बैठना थोड़ा शुरू करो, सिमरन और भजन। लेकिन जो आप नाइट शिफ्ट में बैठते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको बैठना चाहिए। जैसे भी आप टेबल पर बैठते हो बैठो आप, अच्छी बात है बहुत। बाबा जी बहुत खुश होते हैं कि आप ड्यूटी भी करते हो, साथ साथ उस मालिक की ड्यूटी भी करते हो। बाबा जी बहुत खुश होंगे इस बात से, तो आपको करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा आप घर पर बैठ के भी ट्राई करो, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी वीर जी बाबा जी की कृपा से मुझे 2012 में फर्स्ट टाइम ही नाम की दात मिली थी। मुझे शुरू में शब्द धुन सुनती थी, पर अभी कुछ भी नहीं सुनाई दिया। मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा कि मुझे क्या गलती हो गई। देखो, बाबा जी भी ना अपने सत्संग में हमें समझाते हैं कि जैसे बाबा जी हमारे बिल्कुल सामने बैठे हैं, स्टेज पर हम बैठे होते हैं ना, पंडाल में, डेरे के अंदर बाबा जी का जब हम सत्संग सुनते हैं, तो बाबा जी भी हमें खुद यही बात समझाते हैं कि अगर जैसे मैं अभी स्टेज पर बैठा हूं, ठीक है, तो आप अपनी जो बैठक है वो दूसरी तरफ कर दोगे, अपना जो ध्यान है दूसरी तरफ कर दोगे, तो आप बोलोगे कि बाबा जी कहाँ गए। तो अब गलती किसकी थी? बाबा जी तो वहीं पर है, स्टेज पर ही बैठे हैं। हमने अपना जो फेस था, हमने राइट ओर कर लिया या लेफ्ट ओर कर लिया या पीछे को कर लिया, तो ये हमारी गलती थी। बाबा जी तो वहीं पर बैठे हैं स्टेज पर। बाबा जी ने ये बात खुद समझाई कि बाबा जी वो मालिक कहीं नहीं गया, वो वहीं पर बैठा है। हमारा जो ध्यान था ना, हमारा जो अपना ख्याल था, वो हमारा भटक जाता है इधर उधर। फिर हमें शब्द धुन सुननी भी खत्म हो जाती है। जो प्रकाश नजर आता है जब बाबा जी के दर्शन होते हैं, वो भी हमारे बंद खत्म ही हो जाते हैं। तो फिर हम जो अपना ख्याल है, जैसे बाबा जी स्टेज पर बैठे, फिर से हम अगर सीधा बैठ जाएंगे तो बाबा जी फिर से हमारे सामने आ जाएंगे। ऐसे अपना जो ख्याल है ना, अपना जो ध्यान है, उसको सिमरन और भजन के साथ फिर से वहीं पर लेकर आओ जैसे पहले था। आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपका ध्यान है ना जो, वो इधर उधर चले जाता है, फिर जो गड़बड़ हो जाती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना सिमरन भजन पूरा करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल, वीर जी मेरे घर में माहौल भजन सिमरन वाला नहीं बनता। घर में कोई भी सत्संगी नहीं है। जब भी सिमरन में बैठती हूँ तो कोई ना कोई उड़ा देता है, फिर मुझे गुस्सा आता है। आप जैसे आपने बोला ना, जब आप सिमरन और भजन पर बैठते हो, कोई ना कोई आता है आपको उठा देता है, क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। वो समझते हैं कि सिर्फ ऐसे ही बैठे, इसको उठा दो। आपको अपने लिए पता क्या करना है? आपको अपने लिए ऐसा टाइम डिसाइड करना है जब सबके सब सो जाते हैं। चाहे आप रात को टाइम मिलता है, रात का टाइम देख लो, सुबह का मिलता है, सुबह जो 2:30 बजे 3 बजे, तो सुबह का देख लो। तो उनको अगर वो उठा देते हैं तो फिर उनको तो पता ही है कि आप ऐसे डेरे में जाते हो, आपको नामदान मिला है। अगर नहीं पता, अपना जो घर होता है ना, वो हम अपने ही घर में एक दूसरे से नाराज रहते हैं, बात नहीं करते, अपने ही मन में बातें रखते हैं। जब हम सबको इकट्ठा करके उनके साथ बात करेंगे ना कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ मुझे उठाया मत करो, मुझे बैठने दो। हो सकता है वो आपकी बात मान जाए, बाबा जी उनके मन में दया मेहर डाल दे। तो एक बार आप उनको सबको इकट्ठा करो, बाबा जी का जो सिमरन मिला है वो साथ साथ अपने मन में करते रहो। उनके साथ बात करो कि मैं जो सिमरन भजन करती हूँ ना अपना, मुझे उठाया मत करो। तो मैं इतने बजे बैठती हूँ, अगर कोई काम है मुझे पहले बता दो, पहले कर दूंगी या कर दूंगा। तो बट बैठने के बाद मुझे मत उठाया करो। लेकिन अगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मानते, फिर आपको
जब वो सारे सो जाते हैं फिर आपको भजन सिमरन करना चाहिए, तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है जी। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला भी इन्हीं का सवाल है कि जी मेरे ब्रदर इन लॉ वजह से बैठती हूँ डिस्टर्ब। यही इन्होंने पूछा है कि इनकी जो फैमिली है ना वो सत्संगी फैमिली नहीं है, लेकिन इनको गुस्सा आ जाता है जब वो इनको डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको गुस्सा नहीं लाना, बात करनी है उनसे कि मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे अपने जो बाबा जी का नाम है वो सिमरन करने दीजिए, भजन करने दीजिए। कोई काम करना है घर का, कोई बात करनी है मुझसे पहले कर लो। लेकिन जब मैं बैठ जाती हूँ तो जब बैठ जाता हूँ मैंने नाम नहीं देखा इनका, सिर्फ सवाल ही देखा, तो मुझे बैठने के बाद मत उठाया करो। तो नहीं तो आप जैसे मैंने बोला ना, जब सबके सब सो जाते हैं तब आप भजन सिमरन कर लिया करो, ये अच्छी बात रहेगी। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी शुक्रिया। तो इन्होंने कहा है हमसे कि इनको जो भी प्रॉब्लम थी ना, पिछले सत्संग में मैं बताया था कि आपको क्या करना है, तो आप वैसे ही करो, रोज रोज करो, तो आप पे बहुत बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो ये अनीता देवी जी का सवाल था कि आपने जैसे हमें बताया हम वैसे ही करेंगे। करने कराने वाला वो मालिक है, वो एक रास्ता बनाता है बस। करने कराने वाला वो मालिक ही है। मैंने पहले सत्संग में बताया ना, जैसे हर एक जगह है वो। सत्संग सुनना बहुत ही बढ़िया था आज का। तो अब एक और सवाल था, वो सवाल थोड़ा लंबा था। इनका सवाल ये है कि जे बाबा जी को भी मानते हैं और जे राधा कृष्णा जी को भी मानते हैं। बाबा जी से भी बहुत प्यार करते हैं, राधा कृष्णा जी से भी बहुत प्यार करते हैं। इनको बचपन से ही ये बोलते हैं कि वो ऐसे बचपन से ही ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ से शुरू में ही राधा कृष्णा जी को बहुत मानते हैं। तो इनको यही होता है कि मैं दोनों को नहीं छोड़ सकती। लड़का है, हाँ जी मधु, ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकती, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो, बाबा जी ने आपसे सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे मांगे हैं। उन्होंने कभी भी किसी को आज तक, ना तो मैंने सुना है ना ही किसी ने सुना है, कि उन्होंने कभी भी किसी भी जगह पर जाने से मना नहीं किया, किसी को भी मानने से मना नहीं किया। कोई सिख है, कोई हिंदू है, ईसाई है, जैसे भी जो भी है, वो बोलते आप जहाँ जाते हो वहाँ जाओ। तो अब तो आपने बाबा जी की वीडियो भी देखी होगी, वो मस्जिद में भी जाते हैं, वहाँ पर भी माथा टेकते हैं, गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, वहाँ पर भी मिलते हैं सबको, वहाँ पर भी माथा टेकते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, खाते भी हैं। बाबा जी की खुद वीडियो आपने देखी होगी। तो बाबा जी का हमें जो है ना, बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि हमें 2.5 घंटे आप उस मालिक को देने हैं जो आपको बताए गए हैं, फिर आप जो मर्जी करो। तो ऐसे आपका जो सिमरन और भजन है ना, आप अपना 2.5 घंटे पूरा कर लो, फिर आप जिनको भी मानते हैं अपनी फैमिली, उनकी पूजा करो, उनको मानो, जैसे दिल करता है जहाँ वो जाते हैं जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 2.5 घंटे बोले हैं ना बाबा जी ने, वो आपको पूरे करने हैं। मैं एक बात समझाता हूँ। मान लो आपके घर के पास ना कोई सेंटर है जहाँ पर कुछ भी सिखाते हैं, मान लो इंग्लिश सिखाते हैं, हिंदी, ऐसे मैसेज जैसे भी, मान लो आपके घर के पास कोई सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने आपको रख लिया बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने आपको रख लिया, बच्चों को ऐसे सिखाना है, का खा जो भी मान लो, तो 2 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी, इतनी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर आप जाते हो घर के पास सेंटर में, आप वहाँ पर 2 घंटे के लिए जाते हो, ठीक है। तो जो वो सेंटर का ओनर होगा, जिसका वो सेंटर होगा, अब उसको आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप 2 घंटे वहाँ पर कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाते हो, क्या करते हो। आपको वो सैलरी पूरी देगा,
भी बात समझ आई आपको? वो जो सेंटर में जहाँ पर आप लगे थे ना, वहाँ पर आपने बच्चों को पूरा टाइम दिया, जो 2 घंटे आपकी बात हुई थी। फिर आप कहाँ जाते हो, जहाँ भी जाते हो, वो जो सेंटर का ओनर था जिसने आपको रखा था, वो आपको मंथ की पूरी सैलरी देगा, क्योंकि आपने वहाँ पर उनको पूरा टाइम दिया। तो आप ऐसे ही जो बाबा जी ने आपको नामदान दिया है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको बाबा जी के अंदर से दर्शन हो जाएंगे, आपको उनका प्रकाश नज़र आ जाएगा। हमारे अंदर ना एक, आपने नामदान ले रखा है ना, लिखा आपने, एक बार देख लें। अगर आपने नामदान ले रखा है तो फिर आपको पता ही होगा कि जो बाबा जी बताते हैं हमें अपने अंदर शब्द सुनना होता है। तो अपने अंदर आपने जो शब्द सुन लिया ना एक बार, फिर आप 2.5 घंटे नहीं, फिर आप 3 दिन 4 दिन जैसे आप सोचोगे ना, उतने दिन बैठ सकते हो, जितना टाइम सोचोगे। लेकिन कब? जब आपको अंदर से वो शब्द धुन सुननी शुरू हो जाएगी तब। ऐसे नहीं, आपको पहले शब्द धुन सुननी पड़ेगी। सुनोगे कैसे? जब बैठोगे तब, ऐसे नहीं। तो आपको शब्द धुन है ना जो हमारे अंदर आ रही है, उसको सुनना है, लेकिन 2.5 घंटे पूरा करके फिर सुनाई देगी। ऐसे ना तो आपको सुनाई देगी, ना आपको कुछ दिखाई देगा। तो अगर आप जिनको भी मानते हो ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है, सब मानते हैं। तो मैं अभी एक सिख फैमिली से हूँ, तो मैं गुरुद्वारा साहिब में भी जाता हूँ, सारी फैमिली के साथ जाता हूँ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें कोई, अगर गुरुद्वारा साहिब में हम जाते हैं ना, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जाना चाहिए, जैसे जो भी हम किसी को मानते हैं हमें मानना चाहिए। लेकिन जो बाबा जी ने हमें 2.5 घंटे बताए हैं ना, वो 2.5 घंटे हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। ऐसे फिर हमारी बात नहीं बनेगी। ये आपको थोड़ा सा लाइफ में करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2.5 घंटे हैं ना हमारे, 2.5 घंटे जब तक हम उस मालिक को नहीं देंगे, फिर वो हमारी बात नहीं बनेगी। अगर हमने 2.5 घंटे उस मालिक को दे दिए, फिर हमारी बात बनेगी। आप ना 2.5 घंटे बाबा जी के लिए निकाल लीजिए, सत्संग पे जाया कीजिए बाबा जी के। तो आप जिनको वो राधा कृष्णा जी को मानते हो, बहुत अच्छी बात है। तो उनकी गीता पढ़ोगे ना आप, जब आप गीता पढ़ोगे, गीता पढ़ते पढ़ते आपको सब कुछ पता चलेगा कि जो भी है वो नाम में ही है, नाम के सिवा कुछ नहीं है। वृंदावन में बहुत बड़े संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी, आप उनका कोई भी सत्संग निकाल लो, उनके पास जो भी संगत आती है वो संगत के सवाल सुन लो। सिर्फ एक बात समझाते हैं सबको, अलग अलग नहीं समझाते, एक ही बात समझाते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। कोई सिख फैमिली आती है, उनको भी बोलते हैं, जिनको भी मानते हो नाम जप करो। कोई हिंदू फैमिली आती है, उनको बोलते हैं नाम जप करो। वो क्यों बोल रहे हैं सबको नाम जप करने के लिए? क्योंकि उस नाम में बहुत ताकत है। तो बाबा जी ने आपको नामदान ही दिया है, आपको भी वो नाम ही जप करना है। तो आपको वो 2.5 घंटे नाम सिमरन करना चाहिए, आधा घंटा भजन पर बैठना चाहिए, फिर आप जाओ मर्जी करो, जहाँ दिल करता है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। अगला सवाल हमारा ये है, राधा स्वामी वीर जी, मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अभी हजूर जी की नामदान की बख्शिश हुई है। मेरा मन में बहुत ही दिन से एक सवाल था, जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि डेली भजन सिमरन बैठूँ जैसे ही मालिक का हुक्म है, पर कभी कभी सुबह नहीं उठ पाती, तो बहुत दुख होता है, बुरा। आज मालिक करके सोचती हूँ कि सोने से पहले 2-3 बैठती हूँ, तो 1-2 बजे तक, क्योंकि सुना है कि रात में नेगेटिविटी घूमती है। तो बाबा जी सुबह 3 बजे से वजह से देखो, जब भी दिल करता है तब बैठो। सुबह अगर आपसे नहीं उठा जाता ना, तो जैसे आपने लिखा कि 1-2 घंटे बैठ सकती हूँ, तो आप, पता क्या है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक बात। सुबह 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 करते रहोगे ना, वो सुबह नहीं आएगी आपकी कभी भी। अगर आप ये सोच के ना कि कल करूँगी सिमरन भजन,
2:30 बजे उठूंगी ही उठूंगी। अभी सत्संग सुना, इतना पंप मिला, पुश हो गए आप, मोटिवेशन हो गए सत्संग सुनने के बाद। दिल में इतना जोश आ गया कि सुबह जो मर्जी हो जाए उठना ही उठना है। मैंने मोबाइल में अलार्म लगा लिया, सब कुछ कर लिया, तैयारी कर ली, लेकिन हुआ क्या, सुबह अलार्म बजा, उसको ऑफ किया, सो गए, उठा ही नहीं जाता हमसे। तो रोज 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 हम ऐसे ही करते जा रहे हैं और अपना जो भजन सिमरन है उसको पीछे डालते जा रहे हैं। हमें उसकी आदत नहीं है, इसलिए हमसे बैठा नहीं जा रहा। तो आपको तो अभी नया नया ही नामदान मिला है। आप अपनी जो स्टार्टिंग है, जब आपको टाइम मिलता है, जब आपको टाइम मिलता है, जब आपका दिल करता है, तब ही बैठ जाओ, उस मालिक का नाम लेना। तो ये जो आपने लिखा है ना कि रात के समय में जे बैठते हैं तो नेगेटिविटी चीज़ें घूमती है, मेरी बात सुनो आप गौर से। जो हमारे बाबा जी है ना, जो हमारे बाबा जी ने हमें 5 नाम दे दिए हैं, जितनी मर्जी बड़ी नेगेटिविटी हो आपके पास छोड़ो, आपके दूर दूर तक नहीं आ सकती वो, ठीक है। जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो आपके पास छोड़ो, आपके दूर दूर तक नहीं आएगी वो। तो आप चाहे रात को बैठ जाओ, जब आप रात को बैठना शुरू करोगे ना, 2.5 घंटे, जैसे एक बंदा आपने बोला है कि 10 से 15 मिनट सोने से पहले बैठते हो, आप सोने से पहले को बैठते हो ना, उसका टाइम बढ़ाते जाओ। जैसे 10 से 15 मिनट बैठते हो, आधा घंटा कर दो, फिर जब आधा घंटा बैठने की आदत पड़ जाएगी 1 घंटा कर दो, 1 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी 2 घंटे कर दो, फिर 2.5 घंटे, फिर आप 3 घंटे कर दो रात को। जैसे आपका मन लगता है वैसे करो, क्योंकि सुबह रोज रोज सोच के सुबह करेंगे, सुबह का हमारा हो नहीं रहा, फिर हमें दुख होता है, हमें रोना आता है। आपका जब दिल करता है ना तब बैठ जाओ, रात को दिल करता है रात को बैठ जाओ। जब आपका जो टाइम है ना आधा घंटा करके पूरा होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको अंदर से ना वो जो नाम की ताकत है पता चलनी शुरू हो जाएगी कि वो क्या है। अपने अंदर से आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। शब्द धुन जो बाबा जी ने बताया था ना आपको, वो अपने अंदर सुननी शुरू हो जाएगी। आपके जो विचार थे वो बदलने शुरू हो जाएंगे। लोगों को देखने का जरिया आपका चेंज हो जाएगा, मन आपका चेंज हो जाएगा, मन आपका अपने ही आप में खुश रहना शुरू हो जाएगा। आप किसी को ढूंढोगे नहीं बात करने के लिए, अपने आप में ही मस्त रहोगे, उस नाम के साथ मस्त रहोगे, उसके शब्द धुन के साथ मस्त रहोगे। तो ऐसा जब होना शुरू हो जाएगा ना, फिर जो आप 2.5 घंटे रात को बैठोगे ना, वो 2.5 घंटे रात को तो बैठोगे, सुबह आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपकी जाग खुल जाएगी। सुबह जो आप अलार्म लगाते हो फिर भी नहीं ना उठा जाता, लेकिन जब आप रात को बैठना शुरू करोगे 2.5 घंटे पूरे हो जाएंगे, शब्द धुन सुननी अंदर से शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा कुछ ना कुछ अंदर से दिखना शुरू हो जाएगा, फिर आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आप 2:30 बजे उठोगे तो उठकर बैठना शुरू कर दोगे। तो ये है सारी बात। बाकी बैठो, सब कुछ मिलेगा। तो जो भी संगत है, सारी संगत के आगे हम यही आज जोड़ते हैं कि रोज बैठो, सिमरन भजन रोज करो। तो आज का सत्संग सवाल जवाब हम यही ख़त्म करते हैं संगत जी। कल फिर से हम नया एक सत्संग लाएंगे, नए सवाल जवाब लाएंगे। तो सवाल जवाब सत्संग सुनने के लिए आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक ना बेल नोटिफिकेशन होता है, जो घंटी होती है ना साथ में, उस घंटी पे आप जब दबाओगे ना तो ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन आती है एक ऑल की, उस पे ऑल पे क्लिक कर दो आप। जब ऑल पे क्लिक करोगे उससे क्या होगा, जब भी हम नया सत्संग डालेंगे ना आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास अपने आप ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको सुन सकते हो। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम लिखते संगत जी, और बाबा जी और हजूर जी सारी संगत को आपको हर टाइम खुश रखे संगत जी। राधा स्वामी जी, आपका दिन अच्छा हो।